Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel and आज के इस वीडियो में हम लोग DBMS के बारे में जानेंगे. तो this is going to be our first lecture of DBMS, which is Introduction to DBMS. And in this we will understand what is data, information, database and database management system. Okay. And then we will know about the key difference between traditional file system and DBMS, and then we will recognize like why DBMS is used in real world application. तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टॉपिक्स पे. तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले व्हाट इज डेटा. व्हाट इज डेटा. ठीक है. फिर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन. फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज डेटाबेस. व्हाट इज डेटाबेस. फिर हम लोग जानेंगे डीबीएमएस के बारे में. ठीक है. फिर हम लोग फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस के बारे में जानेंगे. ठीक है. फिर हम लोग देखेंगे फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस. ठीक है. फिर हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस. देन we will see the real world example of DBMS. Okay. And then we will quick recap all of like आज हम लोग क्या भी देखें अभी तक, इसका एक क्विक रिकैप रहेगा. तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग अपना पहला टॉपिक जो कि है हमारा व्हाट इज डेटा स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला था हमारा व्हाट इज डेटा. क्या आपने कभी सोचा है कि डेटा आखिर होता क्या है? मान लीजिए कुछ भी, एनीथिंग. इफ आई विल टेल यू लाइक 101 और 105, 108, राम, राधा, सीता, ये सब एक डेटा है. ठीक है. तो ये एक्चुअली होता क्या है? तो इट इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर विदाउट मीनिंग. मतलब डेटा का कुछ मीनिंग नहीं होता है. अगर मान लीजिए कि अगर आपको 101 बोल दे, ठीक है, तो 101 भी एक डेटा है. लेकिन आप इससे क्या मतलब निकाल सकते हैं? कुछ मतलब, कुछ भी मतलब नहीं निकलता है. इट कैन बी अ रोल नंबर, इट कैन बी नंबर ऑफ पीपल, इट कैन बी एनीथिंग. ओके. तो आपको कोई भी अगर डेटा दिया है तो ये जो है मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है खुद का. ठीक है. तो डेटा alone is not useful until it is processed. मतलब डेटा का कुछ यूज नहीं होता है, वो हमारे लिए मीनिंगफुल है जब तक जो हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं. जब तक हम कोई भी डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाए तब तक हमारे लिए उस डेटा का क्या ही यूज है? कोई यूज नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये तो हम लोग डेटा समझ लिए कि डेटा होता क्या है. अब हम लोग देखेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होता है. ठीक है. नाउ विल सी लाइक व्हाट इज इंफॉर्मेशन. ठीक है.
तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा दैट हैज मीनिंग। मतलब जो भी हमारा जो स्टार्टिंग में डेटा था, ठीक है, जो भी हमारा डेटा था उसको हम लोग प्रोसेस कर दिए, तो हमारा जो है बन गया इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी अगर हम कोई डेटा को प्रोसेस कर दें तो वो हमारा इंफॉर्मेशन बन जाता है। मान लीजिए, एग्जाम्पल के तहत समझते हैं इसको। आपका एग्जाम्पल एग्जाम्पल मान लीजिए कि रोल नंबर हमारा दिया हुआ है 101। ठीक है, रोल नंबर 101 अगर हमारा ये दिया है तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि ये कौन से स्टूडेंट का है। ठीक है, अब हम डेटा को प्रोसेस किया, हमारे हमको इसके बारे में पता चला कि ये 101 जो है कोई रोल नंबर है। ठीक है, किसी बच्चे का रोल नंबर। तब हम इससे पता कर सकते हैं कि कौन से बच्चे का है। मान लीजिए ये जॉन का है। ठीक है, जॉन, सॉरी, जॉन का ये रोल नंबर है। ठीक है, तो नाउ दिस डेटा मेक सम सेंस। Initially, 101 has no meaning, like it can be anything. But now, when we have processed that data, then it has some meaning. Like 101 is a roll number of some student named John. ठीक है, तो डेटा इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि डेटा जब हमारा प्रोसेसिंग करते हैं डेटा को, तो वो हमारा इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, इतना तो समझ लिया हम कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, डेटाबेस डेटाबेस होता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिलेटेड डेटा। ठीक है, आइए हम लिख लेते हैं। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ये जो है रिलेटेड होना चाहिए एक दूसरे से। ये ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि हम जो है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि अगर हम 101 लिखे, 102, 103, तो इसका मतलब जो है रोल नंबर होगा, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मैंगोज हो जाएगा, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बैंक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, ये जो है रिलेटेड डेटा को जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जब हम रखते हैं तो इसको जो हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, इट मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड, नोट कर लेना। इट मस्ट बी structure like it can be in table form or record or some files। ठीक है, ये हमारा टेबल हो सकता है, कोई रिकॉर्ड हो सकता है, या फिर कोई फाइल हो सकता है। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ऑर्गेनाइज इट। ओके, तो एक एग्जांपल हम लोग कोई डेटाबेस का देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमसे कोई स्टूडेंट डेटाबेस, लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट डेटाबेस। ठीक है, तो मान लीजिए स्टूडेंट का कोई रोल नंबर होगा, नेम होगा उसका,
कोर्स वो कोई इनरोल होगा किसी कोर्स में और उसमें कुछ मार्क्स होगा। ठीक है, तो मान लीजिए रोल नंबर 101, 102 जॉन है, एलिस। जॉन का वो कोर्स है डीबीएमएस। भी हम लोग डीबीएमएस बात कर रहे हैं तो दोनों को डीबीएमएस ही देते हैं। और मान लीजिए किसका स्कोर 85 है, इसका 90 है, और ये एक टेबल में। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस। नाउ मूविंग फर्दर, वी विल सी लाइक व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट। चलिए ठीक है, हम लोग समझ गए कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। अब हम लोग को समझना है कि डीबीएमएस। डीबीएमएस डीबीएमएस क्या होता है। ठीक है, तो इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू स्टोर, ऑर्गेनाइज्ड, रिट्रीव एंड मैनेज डेटा efficiently. ठीक है, it is a software that used to store, organize, retrieve, and manage the data efficiently. For example, you can take like your MySQL, okay, your Oracle, your SQL Server, MongoDB, etc. These all are the example of database. ठीक है, now we will see the functions of DBMS. Like what are the functions of DBMS? Function of DBMS, तो सबसे पहले हो गया डेटा स्टोरेज। इसमें जो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं डेटाबेस में, तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेबल और इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। ठीक है, नाउ डेटा रिट्रीवल। डेटा रिट्रीवल, ओके, यूजिंग क्वेरीज लाइक एसक्यूएल। ओके, नाउ डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन में आ गया हमारा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, नाउ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में हमारा आ गया एक्सेस परमिशन, कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन। ओके, नाउ बैकअप एंड रिकवरी, लाइक रिस्टोर डेटा आफ्टर क्रैश। मतलब मान लीजिए हमारा कोई डेटा सेट था, डेटाबेस था, क्रैश हो गया, फिर भी जो हम लोग उसको जो बैकअप कर सकते हैं, ठीक, हमारा डेटा लॉस्ट नहीं होगा। ये जो है एक मेन फंक्शन है डीबीएमएस का। नाउ द लास्ट वन इज करेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल का क्या मतलब हुआ? मल्टीपल यूजर
at once. ठीक है, तो these all are some functions of database management system. तो इसको एक बार नोट कर लेना आप लोग। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब है कि फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। कि जब ऑलरेडी पहले से फाइल सिस्टम चल रहा था तो फिर डेटाबेस का डेटा डीबीएमएस का क्या यूज आया। तो आइए हम लोग पहले इसका फाइल सिस्टम का कुछ ड्रॉबैक देखेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या सब नहीं हो पा रहा था जिसके चलते जो है हमारा डीबीएमएस को आना पड़ा। ठीक है, तो we'll see like six topic as file system versus DBMS. Okay, so aspect and file system. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी, तो इन फाइल सिस्टम देयर इज हाई रिडंडेंसी, मतलब हाई डुप्लीकेशन बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, डुप्लीकेशन। ठीक है, ये बहुत सारा डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकता है। डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी, तो इसमें जो है डिफिकल्ट टू मेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट डेटा शेयरिंग, so this is also limited। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, in this security is very weak। okay, next is backup and recovery। तो इन फाइल सिस्टम हमको मैनुअली जो है हमको सारा कुछ करना पड़ता था। मान लीजिए कि कोई भी फाइल डिलीट हो गया या फिर कुछ भी, तो आपको उसको मैनुअली हर एक फाइल को जो है आपको रिकवर करना पड़ता था। तो इसी सब के चलते जो है अब हमारा रोल में आया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो नाउ वी विल सी सम एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आ रहा था, लाइक डेटा रिडंडेंसी का, कंसिस्टेंसी का, या फिर डेटा शेयरिंग का, सिक्योरिटी का, या फिर रिकवरी का, तो इन सब को दूर किया हमारा डीबीएमएस। ठीक है, तो ये कौन कौन सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, आइए हम लोग एक लिस्ट बना लेना। ताकि ये लिस्ट इस टाइप का मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको जो है इन फ्यूचर आपको पढ़ने में जो है कभी कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डायरेक्टली नोट्स हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो आप लोग जो है इजीली पीडीएफ भी जो है एक्सेस कर पाएंगे। हर एक नोट्स, हर एक लेक्चर का नोट्स जो है वो आपके पास अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले हो गया रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, जो कि हम जो है इसमें देखे थे फाइल सिस्टम में बहुत ही हाई होता है, तो इसमें जो है रिड्यूस हुआ। नेक्स्ट, इंश्योर
कंसिस्टेंसी, तो हमारा जो है डेटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट हो, इजी टू मेंटेन हो। ठीक है। नेक्स्ट इज बेटर सिक्योरिटी। बेटर सिक्योरिटी। ठीक। नेक्स्ट, सपोर्ट्स कंकरेंट यूजर्स। कंकरेंट यूजर्स कहने का मतलब हुआ कि मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। ठीक है। देन प्रोवाइड स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम लोग एसक्यूएल भी बोलते हैं, फॉर इजी डेटा एक्सेस। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी। तो ये सब जो प्रॉब्लम हमारे पास फाइल सिस्टम में आ जाता है, उन सबको दूर किया डीबीएमएस। तो दिस ऑल आर द एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। नाउ वी विल सी द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस। सो रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस। ठीक है। तो सबसे पहला हो गया बैंकिंग। बैंकिंग में आप देखते होंगे कि अकाउंट अकाउंट मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन, फिर आप देखते होंगे ई कॉमर्स में देख लीजिए प्रोडक्ट, ऑर्डर, कस्टमर्स, ईटीसी। फिर आपका नेक्स्ट में देख लीजिए एयरलाइन सिस्टम में हो गया आपका टिकट बुकिंग। फिर आपका आ गया पैसेंजर डिटेल्स। ओके। फिर फोर्थ हो गया आपका हॉस्पिटल में आपका आ गया पेशेंट रिकॉर्ड, बिलिंग, ईटीसी। फिर आपका सोशल मीडिया पे आ गया, जो कि आजकल बहुत फेमस भी है, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईटीसी। इसमें आ गया यूजर प्रोफाइल, जिसको डीपी भी बोलते हैं आजकल। व्हाट्सएप पे अलग अलग जगह अलग अलग प्रोफाइल बोलते हैं। फिर पोस्ट, लाइक्स, कमेंट्स। ठीक है। तो these all are some real life examples of DBMS। तो आज मान लीजिए कि आज हम लोग कौन कौन सा की टर्म यूज किए, उसको एक बार जो है हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ठीक है। फिर जो है हम अपने वीडियो को वाइंड अप करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये जो है एक सीरीज होने वाला है। ठीक है। एक प्लेलिस्ट होने वाला है जिसमें जो है आपको पूरा डीबीएमएस जो है स्टार्टिंग से बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। So now we will see some key terms. Okay. So first is data। तो डेटा हम लोगों ने देखा रॉ फैक्ट। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल डेटा। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा डेटाबेस। डेटाबेस हुआ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है। फोर्थ हो गया हमारा डीबीएमएस, जो कि होता है
सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग डेटाबेस। फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा एसक्यूएल। इट इज अ स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज which used to retrieve, fetch, or some operation if you want to perform on the database. So this helps it in you. So a standard query language. ठीक है, तो ये हो गया। अब जो हम लोग इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना डेटा becomes useful only when processed into information। ठीक है, database solves problem of file-based system, like as we have talked, like in file system we have redundancy, inconsistency, lack of security. So while DBMS come, it solve all of the problem which happened previous in the file system, and widely used across industries due to reliability, efficiency, stability। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इससे कुछ अभी तक समझे होंगे, आपका टाइम बर्बाद नहीं हुआ होगा। तो इसी होप के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू, बाय बाय।